वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया नया आयकर विधेयक, विपक्ष ने किया वॉकआउट। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के कर कानूनों को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान में आसानी हो। हालांकि जैसे ही सीतारमण ने सदन में बिल पेश किया और विपक्ष दलों के कई सांसदों ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मौजूद कर ढांचों में अनावश्यक बदलाव कर रहा है, जैसे करदाताओं के लिए नई जटिलताएं पैदा हो सकती है। सीतारमण का स्पष्टीकरण भी इसमें सामने आया। विपक्ष के विरोध के जवाब में सीतारमण ने कहा कि नया विधेयक पुराने कानून की तुलना में अधिक प्रभाव और सरल होगा। उन्होंने कहा 1961 में लागू किए गए आयकर अधिनियम में शुरुआत में केवल 298 धाराएं थी, लेकिन समय के साथ इनमें कई बदलाव किए गए और वर्तमान में यह संख्या 819 हो चुकी है। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इन विधेयक के धाराओं की संख्या को घटाकर 536 किया गया है, जिससे कर व्यवस्था अधिक सहज होगी। विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, केरल के कोलम के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक के अधिक धाराएं हैं और होने पर सवाल उठाया। इसके जवाब में सीतारमण ने कहा, आज हमें यह देखना चाहिए कि कानून को कैसे सरल बनाया जा रहा है, न सिर्फ इसकी तुलना 1961 के अधिनियम से करनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1961 में आयकर अधिनियम में अब तक 4000 संशोधन किए जा चुके हैं, जिन पर नए विधेयक में विचार किया गया है। तृणमूलम कांग्रेस टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने विधेयक में किए गए बदलाव को यांत्रिक बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीतारमण ने कहा, यह सिर्फ यांत्रिक बदलाव नहीं है, हमें बड़ी संरचनात्मक सुधार किए गए। नए कानून में शब्दों की संख्या आधार कर दी गई है और इस सरल हिंदी व अंग्रेजी में लिखा गया है। विधेयक पर आगे की कार्रवाई क्या हुई है? सीतारमण ने सुझाव दिया कि आयकर विधेयक 2025 में गठित प्रभाव और प्रव सदन समिति सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति के नियम और शर्तें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तय किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो द्वारा किए गए पेश किया गया नए आयकर विधेयक का प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे पूरे लेकर संतुष्ट नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने इसे अनावश्यक बदलाव देते हुए बैक आउट हुआ है और अब यह देखना होगा कि जब यह विधेयक समिति में जाएगा तो इसमें क्या और संशोधन किए जा सकते हैं। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, ये खबर कैसे लगी, कमेंट जरूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ 24 भारत। धन्यवाद दोस्तों।